ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र। ओम वायुरनिर्मत्मितीदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम कीर्तु ईश्वरः किल्वे ईश्वरः कृतम ईश्वरः। हे कर्मकर्ता जीव, शरीर छूटते समय तू ओम का स्मरण कर। सामर्थ्य के लिए तू उससे स्मरण कर, अपने किए का स्मरण कर, क्योंकि यह प्राणवायु उस कारणवायु में विलीन हो जाएगा और यह शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो हमारा है, ये भस्मीभूत हो जाएगा। अंतोगत्वा इसकी जो है 2 मुट्ठी राख ही शेष बचता है। तो इसलिए कहा कि तू उस परम पिता परमात्मा का चिंतन कर, उस परमात्मा की भक्ति कर। उसकी भक्ति करने से ही तेरा जीवन सफल और सार्थक हो पाएगा। और स्मरण का तात्पर्य होता है निरंतर ध्यान करते रहें, तभी जाके जो है अंत समय में भी स्मरण किया जा सकता है। अन्यथा जो है अंत समय में वो गति नहीं हो पाएगी, वो बात नहीं हो पाएगी और फिर ये जीव जो है जन्म मरण के बंधन में ही पड़ता चला जाएगा, अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा कि अंत गति तक ओम का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का चिंतन करना चाहिए और अपने अशुभ कर्मों को कम करते हुए, मिटाते हुए, दग्ध बीज करते हुए शुभ कर्मों की उन्नति करनी चाहिए, शुभ कर्मों की खेती करनी चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। और इस जीवात्मा की प्रमुखता को बताते हुए जो है गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजत देह स याति परमां गतिम। कहा ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का स्मरण जाप करता हुआ जो शरीर त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। शरीर त्यागते समय जो ओम का जाप करता है, कहते हैं वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, जाप का तात्पर्य होता है चिंतन करना। तो हम निरंतर, जब इसमें निरंतरता बनी रहती है, तभी वो बातें हमें ध्यान में आती हैं, याद आती हैं। तो हमें जन्म से ही जब होश संभालते हैं तब से हमें निरंतर जो है परमात्म चिंतन में लग जाना चाहिए। ऐसे कोई बिरला ही मनुष्य इस संसार में आता है जो जन्म से लेकर परमात्मा भक्ति की ओर जो है अग्रसर होता है। तो ये शास्त्र, ये वेद हमें निरंतर बता रहे हैं कि हमें निरंतर उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, तभी तो अंत गति में भी वो चिंतन ध्यान आएगा। और यदि हम जो है जीवन भर अनर्गल कार्य करते रहे, पाप करते रहे, तो फिर वो पाप ही उस समय हमारे जीवन में आएंगे। कभी भी हम परमात्मा का चिंतन उस समय नहीं कर सकते। तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि हमें जो है परमात्मा की भक्ति पे रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और ईश्वर को निरंतर अपने आत्म साथ समझ करके सुकर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। बढ़िया कर्म करते हुए हम अगर अपने जीवन को बिताते हैं, उच्च कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। अंतोगति जो है जिस प्रकार से बताया गया है कि ये प्राणवायु जो है ये आकाश वायु में विलीन हो जाएगा और शरीर जो है, शरीर तो छूट जाता है, उसका तो अंतोगत्ता भस्मीभूति करना जो है कर्तव्य रह जाता है। तो इसलिए शरीर जब तक हमें प्राप्त हुआ, इस प्राणवायु को, आत्मा को प्राप्त हुआ है, इस शरीर से हम उन्नत कर्म करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए
सुंदर कार्य करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। तो आइए आज हम इस मंत्र से प्रेरित होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए संकल्पित हों और हमारा ये जीवन सफल और सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विरमित करते हैं। ओम शांति।